आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा आयोजित भारतीय संविधान के निर्माता, नारी समाज के मुक्तिदाता, कमजोर व उपक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में गौ अकबरपुर नोटोल पहुंचे डॉक्टर धर्मवीर परवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रभारी, हरियाणा भीम आर्मी। चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मान्यवर साहब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारे बीच इस गांव के शहीद श्री रामपाल जी को नमन करते हुए, हमारे यहाँ बैठे पिता समान बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारे भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी, भाई विजय कृष्ण जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, भाई नकुल जी जिला प्रभारी पलवल, भाई राजगुरु जी जिला अध्यक्ष पलवल, हमारे गुड़गांव से आए भाई ओम प्रकाश पहलवान जी जिला अध्यक्ष गुड़गांव, आपके हतीन के विधानसभा अध्यक्ष मास्टर गंगाराम जी, होडल विधानसभा के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, और आपके पलवल से ही भाई मोहनलाल जी, मोहनदास जी, जिला महासचिव भाई मोहित जी, इनके अलावा नयनचंद जी, गौरव जी और सभी प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा जय भीम। बच्चों, ताली बजाने की भी एक कला होती है, आपको पता है किस तरह बजाई जाती है ताली? तीन बार ये बात ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक जो हमारी मातृशक्ति थी जिन्होंने मंच के माध्यम से ठेके वाली समस्या बताई थी, उनमें से कितनी बैठी हुई है यहाँ? हाथ खड़े है कोई यहाँ उनमें से जो शिकायत कर रही थी? नहीं है? केवल ऐसे ही बता दो कि भाई जो शिकायत कर रही थी उनमें से क्या जनी बैठी है यहाँ? अच्छा, बस ठीक है, चलो, क्योंकि केवल अपनी बात ही नहीं कहनी होती, दूसरे की भी सुननी होती है, और जो केवल अपनी बात कहते हैं उनकी फिर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा नहीं सुनता। इसलिए अच्छा लगा कि आपने अपनी समस्या बताई और इस समस्या पर ध्यान भी दिया जाएगा। जो भी आपकी शिकायत थी, मैंने अभी हमारे मंचासीन जो बहुत अच्छे से मंच का संचालन कर रहे हैं भाई देवेंद्र जी, इनको कहा भी है कि भाई FIR की कॉपी एक बार दें, उसमें जरूर जितना कुछ हो सकेगा, क्योंकि अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसी हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाएगा आगे का। और जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे, मैंने इनको बोल दिया है, तो इस मामले में आप निश्चिंत रहें। और इसके अलावा भी और भी जो भी गांव की समस्याएं हैं, जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो नोट करके अपने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से बात करें, क्योंकि एक मामले का तो मुझे भी पता है कि जो अलग पंचायत के बारे में जो बात है, साथियों, वो किसी ने भी रखी हो, वो समस्या आपकी संवैधानिक है और जरूरी है। और जो ये कहते हैं कि गांव वालों ने ही लिख के दे दिया, अपने लोगों ने लिख के दे दिया, हमें अलग से पंचायत नहीं चाहिए, चाहे कितने भी लोग लिख के दे दें, परंतु जो सही है, सही या एक आदमी कह रहा हो या 1000 आदमी कह रहा हो, वो सही है, पर संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, पर वो कामयाब जरूर होता है। तो जिस गांव में 1000 से ज्यादा वोट हो और वो केवल इसलिए उसकी अलग पंचायत नहीं बनाई जा रही कि उसमें शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस स्तर पे भी हो, वो अपना जो है बात करेंगे और इसमें जो मदद हो सकेगी वो भीम आर्मी जरूर करेंगे। और एक स्कूल वाली बात भी जो है रखी थी, स्कूल का बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हमारे ये जो साथी हैं भीम आर्मी के, ये बहुत अच्छे से उसको देख रहे हैं
सचिन है, सोनू है और कई जो साथी हैं हमारे, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इनका भी एक लेटर बना के, मेमोरेंडम बना के डीसी के माध्यम से डायरेक्टर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। आप निश्चित रहें। और साथियों, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं सबसे पहले हमारा कार्य क्षेत्र वही होना चाहिए। और यदि गांव में 100 समस्याएं हैं और भाई हम बाहर की बात करें तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपके गांव की बात, उसके बाद और कोई बात। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी महान हस्ती है कि उनके बारे में जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार ही नया कुछ आपको सुनने को मिलेगा। पहले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते थे केवल कि भाई ये दलितों के नेता, इन्होंने संविधान बनाया। हम खुद भी इसी बात को मानते थे और जानते थे। थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा तो उसमें आया समझ में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए, जो पिछले 2-2.5 हजार साल से जिन अधिकारों से महिला वंचित थी, लड़कियां वंचित थी, वो सारे अधिकार केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसके बाद जब और आगे पढ़ते हैं तो अभी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने बताया, चाहे वो शिक्षा का मूलभूत अधिकार था, चाहे वो कामगार के रूप में मजदूरों के लिए 8 घंटा का टाइम था, चाहे अन्य सभी मुद्दे थे, उन सब के बारे में जैसे जैसे पढ़ता चले जाएंगे वैसे वैसे नई चीजें आपको समझ में। और आज जो ओबीसी समाज में या जनरल समाज में जो लोग थोड़ी सी भी चीज में समझ है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे और आपसे भी ज्यादा दिल से पढ़ते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि वो पढ़ करके उस पर अमल करते हैं और हम पढ़ करके एक दिन चर्चा करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जिसने अमल किया है बाबा साहब के विचारों पर, वो शीर्ष पर है। जो पंडित जी जो उसमें हम दिखाते थे ना किताबों में, एक गरीब पंडित था, उसकी छुट्टियां होती थी और जो लंगोटी सी होती थी, ये आजादी से पहले की तस्वीर थी। और आज क्या है कि उन्होंने घंटी बजाना छोड़ करके संविधान को पढ़ना शुरू किया, और जो संवैधानिक तरीके हैं वो अपनाए, और आज वो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं और राज भी कर रहे हैं। परंतु हमने बाबा साहब को केवल और केवल आरक्षण तक सीमित कर दिया, शिक्षा में जो स्कूलों में एडमिशन दाखिले तक सीमित कर दिया। यही हमारे पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा कारण। कल बाबा साहब के बताए रास्ते पर थोड़ा बहुत चलने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं, और पिछले 20 साल से ज्यादा से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जहां भी समाज के साथ कोई भी जरूरत महसूस होती है, दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, कल उन्होंने मुझे बुलाया, 2 महीने पहले इंटरव्यू हुआ था, बातचीत हुई थी, और कल बुला करके जो एक बहुत बड़ा सम्मान भी होता है डॉक्टर की उपाधि, कल उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। और जो वहां बैठे हुए थे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के वहां आए हुए थे, जो अभी रिटायर हुए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई कितने अच्छे से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की व्याख्या की। उन्होंने मंडल आयोग का जिक्र किया, जो उसके चेयरमैन थे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत अच्छे से समानता की, स्वतंत्रता की बात की और बाबा साहब के संविधान की बात की। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई जितनी गंभीरता से दूसरे लोग लेते हैं, हमें और आप उससे भी ज्यादा गंभीरता से बाबा साहब अम्बेडकर को और लोकतंत्र को तथा संविधान को समझना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं, उनके बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक महाड़ तालाब का आपने सुना होगा आंदोलन, कि महाड़ का एक आंदोलन हुआ था, तो 14 तालाब में पानी भरने को लेकर जब उन्होंने घोषणा की कि भाई हम यहाँ मार्च निकालेंगे और उसमें पानी लेने के लिए जाएंगे, तो जो विरोधी लोग थे उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से मिलकर के मांग की कि भाई इनका ये जो है काफिला नहीं निकलना चाहिए, ये आंदोलन नहीं होना चाहिए।
तो जब मजिस्ट्रेट ने उनसे मना कर दी कि भाई जो है मेरे पास एक भी ऐसा कारण नहीं है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को इस आंदोलन से रोक सकूं, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई जो है ये मजिस्ट्रेट को साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने जैसे आज हो रहा है कि जिस काम को सीधे सीधे आपके को ये नहीं बिगाड़ सकते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो कोर्ट के माध्यम से वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो सीधे स्वर्ण लोग तथा कथित स्वर्ण लोग वो जो है कोर्ट में गए और कोर्ट से बाबा साहब के आंदोलन का निषेधाज्ञा जैसे धारा 144 होती है, इस तरह का जो है वो वहां से ऑर्डर ले आए। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर वहां जो है सभा करने लगे, तो उन्होंने तुरंत पुलिस कप्तान ने आकर के कोर्ट के ऑर्डर दिखा दिए कि भाई जिला मजिस्ट्रेट आपसे मिलना, आप जिला मजिस्ट्रेट से जाकर मिलो, क्योंकि ये ऑर्डर है, जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि भाई वो इस ऑर्डर की पालना करे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोर्ट के ऑर्डर को भी लेके ये कह दिया कि नहीं, अब तो ये आंदोलन होकर रहेगा, क्योंकि वो खूब अच्छे से जानते थे, कानून के ज्ञाता थे। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जो है हम आवाज भी नहीं उठा सकते। तो हम उस बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं जो हमेशा कानून को लेकर के आगे चलते थे। और जब तालाब की बात आई, जब वहां पहुंचे, तो आप अब जैसे जनसभा हो रही है, ऐसे जनसभा के लिए सारे हिंदुओं ने, जो तथाकथित स्वर्ण लोग थे, उन्होंने कह दिया कि भाई जो है इनकी सभा के लिए, जब सारे हथकंडे फेल हो गए, तो इनकी सभा के लिए कोई जमीन नहीं देगा। और उनके पास जमीन थी नहीं, उनके पास जमीन थी नहीं, तो एक मुसलमान भाई ने अपनी जमीन दी, नोला आंदोलन होगा और डॉक्टर अम्बेडकर साहब आप जो है यहाँ आंदोलन करोगे। और जब बाबा साहब ने उस कॉन्फ्रेंस को, उस आंदोलन को संबोधित किया, जो उपस्थित लोग थे, तो बाबा साहब ने उनको कहा कि मैं अपने विरोधियों को चेताना चाहता हूं कि मैं ये पानी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा कि हमारे लोग प्यासे मरे जा रहे हैं, वो मरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया है, इसलिए हमारे लोग, मैं इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा कि हमारे लोग पानी के बिना जो है मर जाएंगे, पर मैं आंदोलन इसलिए कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी पुलिस में, मिलिट्री में और अन्य विभागों में उनके दरवाजे खुल जाएं, उनके लिए दरवाजे खुल जाएं। मैं आंदोलन इसलिए कर रहा हूं कि जो तमाम दरवाजे जो बंद हैं आज, मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं आज चौधार तालाब से, कि भाई आज हमारे लोगों के लिए यहाँ ये तालाब में अनुमति मिलेगी, और तालाब में जो है घुसेंगे तो उसके बाद मंदिर, मस्जिद या जो भी साधन संसाधन है सरकार के, उनमें भी मांग उठेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उनके दरवाजे खुलेंगे। तो ऐसे से जो ना केवल अपने जीते नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो ऐसा कार्य कर रहे कि आज हम उनके बताए रास्ते पर चल करके, या उनके लिखे और संविधान के मार्फत आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उन्हें बार बार नमन करता हूं, और मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करता हूं कि भाई उनके मार्फत, उनके द्वारा ही बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे तक पहुंचे। अरना तो अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने भुला दिया था, और जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने तो बिल्कुल उसका नाम लेना ही बंद कर दिया था। मान्यवर साहब कांशीराम जी आए और उन्होंने उनकी उपयोगिता बताई, और आज उनके महत्व को कोई नकार नहीं सकता, बल्कि चाहे किसी भी पार्टी की कोई जनसभा हो, उसमें बाबा साहब का अम्बेडकर नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे थे हमारे महान बाबा साहब। तो साथियों, उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है, उनका जितना बखान किया जाए कम है, जितना गुणगान किया जाए कम है, परंतु ये जरूर है, कोशिश जरूर करें कि वह उनके बताए रास्ते पर चले, और ना केवल हम अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलकर हम समाज का भी भला करेंगे। और जो हमारे साथी हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भाई जो हमारे जहां ज्यादा आबादी है वहां का तो कम से कम लिस्ट बना करके उनमें महीने में एक बार हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी